राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2023 में हरतालिका तीज जो कि 18 सितंबर को मनाई जाएगी। इस हरतालिका तीज व्रत का संकल्प कैसे लिया जाता है, यानी व्रत सरगी खा करके या फिर कब कैसे शुरू किया जाता है, बाल कब धोना होता है और फिर इसके बाद पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा कैसे करनी है, व्रत का पारण कब और कैसे किया जाता है, सुहाग लेने की क्या विधि होती है, संपूर्ण जानकारी व्रत शुरू करने से लेकर के पारण तक को मैं इस वीडियो में बताऊंगी। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि निर्जला निराहार इस व्रत को करना होता है, काफ़ी कठिन तपस्या होती है। तो छोटी मोटी गलतियों से हमारे व्रत के फलों में कटौती नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहती हूँ तो यहाँ पर खीरा खा कर के ही शुरू किया जाता है और खीरा खा कर के ही इस व्रत का पारण भी किया जाता है। तो जैसे 18 सितंबर को व्रत है तो एक दिन पहले यानी 17 सितंबर को जब रात्रि का भोजन कर लेते हैं, एक तो भोजन में अगर हो सके तो लहसुन प्याज का त्याग करना चाहिए ताकि हमारा व्रत अच्छे से निर्वाह हो सके, ठीक है। और भोजन करने के बाद खीरा खाया जाता है। खीरा खाने के पीछे कई प्रकार के उद्देश्य भी होते हैं। व्रत शुरू करने का सरगी जैसे लोग खाते हैं वो भी है, और दूसरा ये भी है खीरा खाने से जो है हमारे भोजन की डकार हमें नहीं आती है, ठीक है। रात्रि में मतलब 12 बजे के बाद से ही जो ये व्रत शुरू हो जाता है तो उसके बाद डकार नहीं आनी चाहिए, इस दृष्टि से भी जो है खीरा खाया जाता है। फिर जो है दातून किया जाता है यानी मुंह साफ किया जाता है। तो अगर दातून जैसे कि चिरचिरा अपामार्ग की एक विशेष मिलती है बाजार में तो मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिल पा रही है तो व्रत का एक अलग ही ब्रश होना चाहिए। जूठे ब्रश से अगर हम मतलब रोज करने वाले से करेंगे तो अच्छी प्रकार से व्रत मतलब ठीक नहीं है। तो इसके लिए जो है आप अलग से कोई व्रत का ब्रश बना लें, उससे जो है आप मुख शुद्धि करें। रात को मुख साफ करके जो है आप सोएंगे। और बाल धोने के संबंध में यह है कि आपको एक दिन पहले यानी कि 17 सितंबर को ही जो है शैम्पू लगा करके बाल धो लेना चाहिए। और व्रत के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठकर स्नान करेंगे तो केवल बालों को गीला करके आपको स्नान करना चाहिए, ठीक है। और मौन रह करके इस दिन स्नान करने का महत्व होता है। पहले के ज़माने में नदियों में जाकर के ही इस दिन स्नान किया जाता था। स्नान करने के बाद बात आती है व्रत के संकल्प की। तो जैसे आप रोज की सामान्य पूजा करते हैं, आपके घर में शिवलिंग होंगे, शिव परिवार होंगे या फिर श्री गणेश के विग्रह हों, तो आप उन्हीं के सामने सामान्य पूजा करके जैसे रोज करते हैं वैसे ही करनी है। और हाथ में जल लेकर के, वैसे तो चावल फूल कुशा लेकर के संकल्प लिया जाता है, थोड़ा सा दक्षिणा भी रखी जाती है 10-5 जो भी है, नहीं है तो केवल जल हाथ में लेकर के और आपको आपकी मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प लेना है। कैसे कि मैं अपने पति की लंबी आयु, पुत्र पौत्रों की वृद्धि के लिए, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जो है हरतालिका तीज का व्रत करने का संकल्प लेती हूँ। जब आप पूजा करेंगी तब उस समय पूजा का संकल्प अलग से होगा कि मैंने जो ये व्रत किया है हरतालिका तीज का, तो इस व्रत की संपूर्णता के लिए पूजा करने का संकल्प लेती हूँ। संकल्प इस प्रकार से खड़े हाथों से रखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पूजा ठीक वैसे जैसे हर एक व्रत के नियम होते हैं कि 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, किसी पर गुस्सा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की बुराई इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। इन सभी नियमों को मानते हुए नाम जप करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। देखिए इस व्रत में इसीलिए जो है भगवान को व्यंजन चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाया जाता है, जैसे कि गुजिया, नमक पारे, मीठे पारे, ये सभी भगवान को भोग अर्पित किए जाते हैं क्योंकि इनको बनाने में पूरा दिन जाएगा, नाम जप करते हुए दिन जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मंडप सजा करके पूजा की जाती है, 16 श्रृंगार करके हमें पूजा में बैठना चाहिए। तो कुछ अपना श्रृंगार करते समय जो है टाइम जाएगा, कुछ भगवान का श्रृंगार करते समय, जैसे कि इस व्रत में जो है बालू की प्रतिमा बनाकर, बालू यानी मिट्टी से जो है भगवान का शिवलिंग तैयार करके गौरी माता सहित जो है पूजा विधि करने का वर्णन जो है ग्रंथों में मिलता है कि फुलहरा जो है मंडप तैयार करना चाहिए। देखिए ऐसा होता है कि एक घर में जो है भगवान का मंडप सजाया जाता है, आस पड़ोस की सभी महिलाएं इकट्ठा होकर एक घर में रह करके जो है भगवान की पूजा, क्योंकि इसमें रात्रि का जागरण भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। हमने भगवान को बुलाया, अखंड दीपक प्रज्वलित किया है, तो वहाँ पर एक व्यक्ति का होना ज़रूरी ही होता है। इसलिए जैसे 4 बजे जब पारण के पहले सभी महिलाएं स्नान करने जाती है तो एक महिला रहती है, तो एक एक से स्नान करने जाते हैं, कुछ महिलाएं वहाँ पे रहती हैं।
तो यही महत्व होता है इकट्ठा पूजा करने का, और समूह में पूजा करने से जो है ज़्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करना चाहिए कि समूह में, मंदिर में, आस पड़ोस में जहाँ भी मंडप सजाया हो वहाँ पूजा करनी चाहिए। नहीं संभव है कि फ्लैट में हम रह रहे हैं तो आप अपने घर में भी फुलेरा वगैरह रख सकते हैं, अखंड दीपक भी रख सकते हैं, पति के साथ जो है आप उस दीपक की देखरेख कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि भले ही आस पड़ोस में जाना पड़े, सभी महिलाओं को इकट्ठा होकर के और समूह में ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत का एक खास नियम भी है। सभी व्रतों में दिन में सोना वर्जित होता है, इस व्रत में रात में भी सोना वर्जित बताया गया है। व्रत कथा के अनुसार अगर आप शयन करते यानी सोते हैं तो अगले जन्म में खटमल की योनि आपको प्राप्त होती है, यानी बिस्तर का जो कीड़ा होता है उसके रूप में जन्म लेना पड़ सकता है। इस वजह से जो है रात्रि में भी सोना वर्जित जैसे कि बताया गया है। तो सभी महिलाएं अगर साथ में रहेंगी, भजन कीर्तन, थोड़ा बहुत बातचीत होगी तो रात्रि भी व्यतीत करने में आसानी होती है। तो अगर आप अकेले भी पूजा कर रहे हैं तो आजकल मोबाइल का साधन है, भजन कीर्तन करें या फिर जो है आप रामचरितमानस का पाठ करें, कुछ नाम जप करें, मतलब किसी भी प्रकार से रात में जागना ज़रूर चाहिए इस व्रत में। तो जैसा संभव अपने सामर्थ्य के अनुसार ही व्यक्ति मतलब व्रत इत्यादि करता है, तो जैसा संभव वैसा आप करें। तो पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? तो देखिए, प्रदोष काल में भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। तो 7:30 से 9 बजे के बीच आपके पहले प्रहर की पूजा हो ही जानी चाहिए। दूध, दही, घी, शक्कर एकत्रित करके बेलपत्र जरूर ले आइएगा, भगवान की पूजा कीजिएगा। महावर लगा करके और मेहंदी वगैरह सभी 16 श्रृंगार करके पूजा करने बैठिएगा, ठीक है। और पहले पूजा का संकल्प लेकर के और फिर पूजा कीजिएगा। इसमें जो है 4 प्रहर में हवन करने का विशेष महत्व होता है। तो आप चारों प्रहरों में हवन करिएगा। और हमारे क्षेत्र में जैसा कि होता है वो मैं आपको बताती हूँ। पारण करने का क्या है कि कौवा बोलने से पहले जो है खीरा खा करके पारण कर लिया जाता है। तो 4 प्रहर की जैसे पूजा हो गई, हवन ही होता है विशेष तौर पर। तो जब चौथे बार जब हम हवन करते हैं तो क्या करते हैं कि आरती करके भगवान भोलेनाथ की, और फिर वहीं पे खीरा उनको अर्पित करके और सुहाग वगैरह ले लेते हैं। सभी चीज़ें, चीर बांध लिया, चूड़ी पहन ली, सब कुछ करने के बाद और फिर वहीं पे खीरा काट करके सभी महिलाएं खीरा खा करके पारण कर लेती हैं। तो ये 5 साढ़े 5 बजे के करीबन होता है। सूर्योदय होने से पहले जो है हम लोग पारण कर लेते हैं, ठीक। सुहाग लेने के बाद विसर्जन विधि करना चाहिए और इसके बाद पारण से पहले जो है क्या किया जाता है, सूखा अनाज निकाला जाता है। जितना एक व्यक्ति भोजन कर सकता है उतना सूखा अनाज, चावल, दाल, आटा, घी, और अगर मीठा आप खिलाना चाहते हैं तो सेवइयाँ, शक्कर, सभी चीज़ें जो है पूरी दान की जाती हैं मसालों सहित। ऐसा भाव मन में करना होता है कि हम जैसे शिव पंडित और या फिर ब्राह्मण ब्राह्मणी को शिव पार्वती का स्वरूप मान करके उनको जो है दान दक्षिणा की जाती, संतुष्ट किया जाता है। भोजन के लिए अनाज निकाला जाता है। वैसे तो घर पे बुलाकर भोजन करवाना चाहिए, नहीं संभव है, इसलिए सूखा अनाज जो है हम पहले इसलिए निकाल देते हैं ताकि जो है मन में एक संकल्प हो जाता है कि हमने पहले दान कर दिया फिर हम पारण करेंगे। पारण से पहले जो है गाय को ज़रूर खिलाना चाहिए और किसी कन्या को ज़रूर खिलाना चाहिए। जो भी आपका व्यंजन आपने बनाया हो, कुछ 10-50 दक्षिणा दे दी, सभी चीज़ें रख करके कन्या को किसी के घर में पहुंचा के आएँ, या फिर अगर मिल रही हैं तो आप घर में ही, घर की ही कन्या को पहले खिलाएं, इसके बाद पारण करना चाहिए। जो पारण का भोजन आपने बनाया है उसमें जो है लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करके आप जो है अपने व्रत का पारण करें। तो ये तो हो गई नियमों की बात। अब इस विधि में भी कई महिलाओं को बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है, कई महिलाओं को उल्टियाँ होने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो बुजुर्ग हो जाती हैं, तो रात्रि के 12 बजे के बाद जो है वो जल और फल ग्रहण कर लेती हैं। हमारे क्षेत्र में कई महिलाएं ऐसी मतलब हैं जो ग्रहण कर लेती हैं 12 बजे के बाद। जैसे इंग्लिश कैलेंडर में दूसरा दिन माना जाता है, तो उस हिसाब से वो जल और फल ले लेती हैं, ठीक है। लेकिन देखिए, नियमों की बात अगर की जाए तो नियम तो ऐसा नहीं, निर्जला निराहार पूरे सूर्योदय से सूर्योदय तक का ये व्रत होता है। लेकिन अगर कमजोरी महसूस हो रही है तो जिसकी जैसी सामर्थ्य हो वो वैसा करे, ठीक है, अपनी इच्छा अनुसार है ये। दूसरी चीज़ है कि अगर दिन में भी प्यास लगती है तो क्या किया जाए, नहीं हो पा रहा है, कमजोरी बहुत ज़्यादा है, तो फिर एक नियम होता है कि ऐसे हाथ पीछे करके, और जैसे कि गौ माता जल पीती हैं, मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बता दूंगी, वैसे जो है जल पिया जाता है थाली में रख करके और ऐसे
हाथ पीछे करके, तो वो नियम मैं बता दूंगी। तो इस तरह से गौ माता के जैसे जो है जल पिया जाता है, ऐसे मतलब ये नियम होता है, तो उससे आप जल पी सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। ठीक है, इस तरह से व्रत करना है। अगर अभी भी आप सभी के कोई प्रश्न बन रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी कि अगले वीडियो बना करके जो आप सभी के प्रश्नों के जवाब दे सकूँ। और हरतालिका तीज से संबंधित कई वीडियो दिए हुए हैं, पूरी मैंने पूजा करके दिखाई है, कथा का अलग है, तो एक बार आकर के प्लेलिस्ट में सभी वीडियो जरूर देखिएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंडितों के घर से पूरी शास्त्रीय रीत से ही पूजा करके दिखाती हूँ। तो आइएगा, सुहाग कैसे लेना है, पारण कैसे करना है, सारी अलग अलग वीडियो मैंने दिए हुए हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।